हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कार्य और समय के दो टाइप के प्रश्न कवर करेंगे। दो टाइप के प्रश्न करेंगे और हर टाइप के दो प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, जिनका लेवल काफ़ी एडवांस रहेगा, जो कि यूपीएसआई एग्ज़ाम में या एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में आप देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती हैं। 10 पुरुष और 8 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ऐसा प्रश्न करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, 15 पुरुष बोल रहा है, पुरुष मतलब मेल, तो हम उसको लिख लेते हैं 15 मेल। कितने दिन में करते हैं भाई? 20 दिनों में करते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 20 दिन। ठीक है, फिर कह रहा है जबकि उस कार्य मतलब वही वाला काम जो 15 पुरुष ने 20 दिन में किया था, वही वाले काम की बात कर रहा है। उस कार्य को 24 महिलाएं मतलब 24 वुमेन है ना, वुमेन को डब्ल्यू से लिख लेंगे। कितने दिन में करते हैं? 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, 20 दिनों में करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे भाई? देखिए 20 से कट जा रहा है पूरा 20, इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम लोग करेंगे 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। कहने का मतलब है कि मैन अपॉन हम रखें, क्या रखें? डब्लू। तो मैन अपॉन वुमेन, तो इधर क्या बचा? इधर बचा आपका 8 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 5। बात समझ में आई आपको? यहाँ मैन रखा और वुमेन हम बट्टे में ले आए। ठीक है, जब वुमेन बट्टे में ले आए तो यहाँ पे काटने के बाद हमारे पास बचा क्या था? हमारे पास 8 बचा था, तो 8 रख दिया, बट्टे में क्या आ जाएगा? 5। इसका मतलब है कि जो है मैन की वैल्यू आ गई 8 और वुमेन की वैल्यू आ गई 5। ओके, पूछा क्या हमसे पूछा है कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो भाई वही वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम। कौन सा वाला? M1D1 = M2D2 वाला। ठीक है, समझते हैं बात को। कह रहा है कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं। 10 पुरुष मतलब 10 मेल और 8 महिलाएं मतलब 8 वुमेन। ठीक है, कितने दिनों में करेंगे भाई? और का मतलब प्लस बताया था। 10 पुरुष मतलब 10 मेल, 8 और 8 महिलाएं मतलब 8 वुमेन। ठीक है, कितने दिनों में करेंगे पूछ रहा है, तो हम D1 निकालना है। कितने दिनों में करेंगे मतलब D1 निकालना है। फिर हमें क्या चाहिए? M2D2। अब भाई M2D2 चाहिए, तो देखिए आप चाहे इधर वाला हिस्सा मान लीजिए M2D2, चाहे इधर वाला हिस्सा मान लीजिए, दोनों में से कुछ भी मानेंगे आपका आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो के हिसाब से, इसलिए अपने आप मैनेज हो जाता है। तो आपने ले लिया यहाँ पर 15M × 20 था, तो यहाँ पर आप ले लीजिए 15M × 20। चाहे तो आप 24W × 20 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, M1 की वैल्यू हमने कैसे डिसाइड की भाई? 10 पुरुष और 8 महिलाओं का पूछा है, तो 10 में मेल प्लस 8 वुमेन। कितने दिनों में करेंगे मतलब D1 हमें निकालना है, = M2D2 चाहिए। तो M2D2 हमें चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम आप ये भी जो आपकी पहली क्वेश्चन थी, इसमें से आप चाहे ये वाला हिस्सा उतार लीजिए लेफ्ट हैंड का, चाहे राइट हैंड का। ठीक है, तो 15 मैन और 20 वुमेन थी, 15 मैन कर रहे थे 20 दिन में काम, या देख लीजिए 24 वुमेन कर रहे हैं 20 दिन में, कुछ भी आप देख लीजिए इसमें से। अब क्या करना है, देखिए जहाँ जहाँ M है वहाँ लगा दीजिए 8, जहाँ जहाँ W है वहाँ लगा दीजिए 5। तो यहाँ पर 10 और M कितना है? 8, तो 8 लगा देंगे प्लस 8। वुमेन कितना है भाई? W का मान 5 है, × 5 लगा देंगे। ठीक है, इंटू हमारे पास चल रहा है D1। क्या चल रहा है? D1 = 15 है। M की वैल्यू चेक कीजिए, M की वैल्यू 8 है, तो 8 लगा देंगे × 20। ओके, 10 अट्ठे 80 और 8 पंजे 40। 80 और 40 जोड़ेंगे तो 120 आएगा। कितना आएगा? 120। D1 = ये कितना है? 15 अट्ठे 120, कितना है? 120 × 20। 120 से कैंसिल हो जाएगा 120, तो आपके पास जब 120 से 120 कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा D1, और D1 = कितना आ गया? 20। मतलब ये जो काम है वो 10 पुरुष और 8 महिलाएं जो है वो 20 दिन में ख़त्म कर देंगी। बात थोड़ी सी अगर क्लियर ना हुई हो तो इसी तरह का मैंने अगला एक प्रश्न लिया है, उस प्रश्न को समझ लीजिए। मैं समझता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं, है ना। जब प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं, इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर आपको थोड़ी बहुत है तो वो भी दूर हो जाएगी। जैसे प्रश्न देखिए आप, 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियाँ किसी काम को 10 दिनों में
कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 स्त्रियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 1 स्त्री काम को कितने दिनों में करेगी? देखिए भाई, 2 पुरुष और तथा 3 स्त्रियां, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और भी बढ़ा दिया। 2 पुरुष का मतलब है 2 मेल, ठीक है, और तथा का या और का मतलब होता है प्लस। 3 स्त्रियां मतलब 3 वुमेन। ओके, कितने दिन में काम को करते हैं? 10 दिन में करते हैं काम को। कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। जबकि 3 पुरुष मतलब 3 मेल और मतलब प्लस 2 स्त्रियां मतलब 2 वुमेन उसी काम को 8 दिनों में करते हैं। तो हम इधर लिख देंगे 8। इतनी बात समझ में आ गई। पहले इतना जो इक्वेशन बनी उसी को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। भाई देखिए, 10 दूनी 20 तो आपका आ जाएगा 20 मेल, और 10 तियाँ 30 तो आपका आ जाएगा 30 वुमेन, इक्वल टू 8 तियाँ 24 मेल प्लस 8 दूनी 16 वुमेन। एक काम करिए, ये 20 मेल है तो मेल की तरफ आप ले आइए, मेल को ले आइए 24 मेल, इक्वल टू यहाँ 16 वुमेन है, इधर आप ले आइए तो 30 वुमेन हो जाएगा। भाई देखिए, 20 से 24 घटाएंगे तो माइनस का 4 मेल बचेगा, और आप 16 से 30 घटाएंगे तो माइनस का 14 वुमेन बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14। कहने का मतलब है, मैं आपसे कहूँ मेल अपॉन वुमेन रखोगे तो यहाँ पर वुमेन तो बटे मिले, तो यहाँ पे क्या बचा? 7 बचा, इधर बचा 7, अपॉन में ये चला जाएगा 2। इसका मतलब है मैन की वैल्यू हो गई 7 और वुमेन की वैल्यू हो गई 2। ओके, पूछा क्या आपसे पूछा है 2 पुरुष और 1 स्त्री काम को कितने दिन में करेगी? तो वही कैसे करेंगे? 2 पुरुष मतलब 2 मेल और मतलब प्लस 1 स्त्री मतलब 1 वुमेन काम को कितने दिन में करेंगे? मतलब D1 तो निकालना है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2 वाला हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो भाई M1 तो हमें पता है कि 2 पुरुष और 1 स्त्री का पूछा है कितने दिन में, तो D1 निकालना है। M2 D2 के लिए मैंने क्या कहा? चाहे लेफ्ट हैंड की वैल्यू लगा दीजिए, चाहे राइट हैंड की वैल्यू लगा दीजिए, जो आपको सही लगे। जैसे आपने ये लेफ्ट हैंड की वैल्यू लगाई, इसमें क्या है आपके पास? 2 मेल प्लस 3 वुमेन इंटू 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप करेंगे क्या? M की जगह पे 7 लगाएंगे तो 2 सत्ते 14 हो गया, प्लस वुमेन की जगह पे आप 2 लगाएंगे तो 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। D1 आपको निकालना है। 2 मेल दिए मतलब 2 सत्ते 14 लिखेंगे, 3 वुमेन दिए तो 3 दूनी 6, ओके, इंटू कितना है? 10। सॉल्व करेंगे, 14 और 2 आपका होता है 16। कितना होता है? 16। और यहाँ पे 14 और 6 जोड़ेंगे 20 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 20 गुणा 10। सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16 होता है और 4 पंजे 20 होता है, ठीक। थोड़ा सा और भी सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 होता है, 2 पंजे 10। कहने का मतलब D1 कितना मिला? D1 मिला 25, और ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो मतलब हम इसको या तो ऐसे छोड़ दें या सही में लिख लें। सही में लिखने का तरीका क्या है? 2 को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 का बड़ा 2 5 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 बचा 1 शेषफल बटे 2। 12 सही 1/2 दिन कह लें, 12.5 दिन, या 25/2 दिन कह लें, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ओके, तो मैंने आपको एक टाइप के 2 प्रश्न करा दिए हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर क्लियर नहीं हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए। मैं प्रयास करूंगा इस प्रश्न को फिर से आपको समझाने का प्रयास करूं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं, ठीक है। ये भी देखिए काफ़ी एडवांस प्रश्न है, काफ़ी लेंथी प्रश्न है ना। तो ऐसे प्रश्न को भी आप देखते हैं कि थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे कह रहा है A और B मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, तो भाई A और B मिलकर काम को करते हैं 12 दिनों में, B और C मिलकर काम को जो करते हैं वो करते हैं 16 दिनों में, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता है काम कितना हुआ, तो हम एक काम करते हैं, हम टोटल यूनिट काम निकाल लेते हैं। भाई 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 48। कितना आएगा? 48। 12 का पढ़ा जब 48 तक पढ़ेंगे तो 12 दूनी 24, 12 छत्ते 12 चौक 48। 16 का पढ़ेंगे 16 तियाँ 48, ठीक है। तो A प्लस B का 1 दिन का काम 4 है, B प्लस C का 1 दिन का काम 3 है, ओके। तो टोटल यूनिट काम कितना है? टोटल यूनिट काम 48 आ गया। आगे बढ़ते हैं, बात को बढ़ाते हैं। तो देखिए A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, समझ गए। B और C मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं, ये भी बात क्लियर हो गई। अगर A 5 दिन काम करता है, B 7 दिन काम करता है, तो शेष काम C 13 दिनों में करता है। तो क्या कहना चाह रहा है भाई? देखिए A करता है 5 दिन में तो 5A, B करता है 7 दिन में तो 7B, ओके। और ऐसे ही यहाँ पर
ए 5 हो गया, बी 7 हो गया, और ऐसे हम करेंगे सी का तो 13C। ठीक है, लेकिन कह रहा है काम खत्म करता है। काम कितना था भाई, काम हमारा कुल टोटल है 48 यूनिट, तो हम बराबर में क्या लगाएंगे 48 यूनिट। ये बात क्लियर हुई। ए करता है 5 दिन में तो 5A, बी करता है 7 दिन में तो 7B, और सी करता है 13 दिन में तो 13C इक्वल टू हम क्या लगाएंगे 48 डेज। क्या लगाएंगे 48 डेज। अब क्या करना है, अब आप देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कीजिए। कैसे, ऐसे सॉल्व कीजिए कि इस प्रश्न में हम a प्लस बी का मान लगा सकें और b प्लस सी का मान लगा सकें। तो मैं आपको उसका तरीका बताऊं। जैसे 5A लिखा हुआ है तो 5A रखिए। अब देखिए 7B को ऐसे तोड़िए कि 5B निकल जाए, तो आपने कहा 7 को हम लिख सकते हैं 5 + 2, तो मतलब 5B + 2B लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो 2B आ गया ना, देखो 5 तो इसके साथ आ जाएगा, अब 2 का जोड़ा इसमें बन जाना चाहिए। तो 13 को ऐसे तोड़ो कि 2 प्लस करके टूटे, तो 13 को हम लिख सकते हैं 2C + 11C, 2C + 11C। ठीक है, तो 2C + 11C लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, ये तो आपका यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 5, बचेगा आपके पास a + b। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 2, बचेगा आपके पास b + c, और ये आपका 11C है इक्वल टू 48। करना है क्या है, a + b का मान आप देखिए, a + b का मान कितना आया 4, तो वही 5 × 4 लगा दीजिए प्लस 2। b + c का मान कितना आ गया, b + c का मान आ गया 3, तो 3 लगा दीजिए प्लस 11C। ये एडवांस क्वेश्चन है तो थोड़े से लेंथ तो पकड़ेंगे। 5 × 4 = 20 और 2 × 3 = 6, 5 × 4 = 20 और 2 × 3 = 6, तो मतलब 20 और 6 26 हो गया। और 26 को आप 48 की तरफ ले जाओगे तो 48 से घटाओगे तो 48 - 26, जब 48 26 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 22, और 11 दूनी होता है 22। तो सी का मान कितना आ गया भाई, सी का मान 2 आ गया। ठीक है, लेकिन काम किसका पूछा है, बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी का काम निकालने के लिए आपको ये वाली क्वेश्चन उतारनी पड़ेगी, और ये वाली क्वेश्चन में कितना है b + c बराबर, b + c कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में। तो भाई देखिए सी का मान लगा दीजिए 2, b + 2 = 3, तो b बराबर 3 की तरफ जब 2 ले जाओगे तो 2 घट जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, है ना। मतलब इसे ऐसे करके लिख सकते हैं। तो b का मान कितना आ गया 1। अब आप ही बताओ, b एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, b एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, टोटल यूनिट कितना काम है 48। तो भाई जब टोटल यूनिट कितना है 48, बी एक दिन में एक काम करता है, तो 48 काम कितने दिन में करेगा 48 दिन में, है ना। तो कहने का मतलब है हम अगर बी का समय निकालें, क्या निकालें, बी का समय निकालें, तो भाई 48 बटे हम क्या करेंगे बी का 1 दिन का काम लगा देंगे, तो हमारे पास 48 दिन बचेगा। कितना बचेगा 48 दिन। ठीक है, बात थोड़ी सी क्लियर हुई। अब ऐसे ही अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, अगले प्रश्न में देखेंगे हम लोग कि क्या करना है हमें। जो प्रश्न है हमारा वो ये कहता है, अगला जो प्रश्न है देखिए कौन सा है, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में जब हम देखेंगे तो प्रश्न नंबर 4 देखिए सेम टू सेम इसी तरह का। अगर आपको कहीं थोड़ी 3 में दिक्कत हुई है तो चौथे प्रश्न समझ लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही प्रश्न है आपका, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, तो ए तथा बी मतलब a + b लगा देंगे। कितने दिन में करते हैं 30 दिनों में। कह रहा है बी और सी इसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो बी और सी जो करते हैं इसी काम को 20 दिनों में। आप क्या करेंगे 30 20 कैल्शियम लेंगे। 30 20 कैल्शियम कितना आएगा, 30 20 का 60 आएगा, तो 30 दूनी 60, 20 3 60। बात समझ में आ गई। टोटल यूनिट काम निकल आया 60। अब आगे पढ़ते हैं। ए काम शुरू करता है और 5 दिन तक करता है, मतलब ए करता है 5 दिन तक, और ऐसे ही कह रहा है बी करता है 15 दिनों तक, तो बी करता है 15 दिनों तक। ठीक है, बी करता है 15 दिनों तक, और सी करता है 18 दिनों तक, तो 18 से लिख देंगे। तो हमारे पास टोटल यूनिट काम कितना है 60। भाई तीनों मिलकर 60 यूनिट तो काम कर रहे होंगे ना, इससे ज़्यादा थोड़ी ना कर रहे होंगे। तो भाई हमारे पास था ए कर रहा है 5 दिनों तक, बी कर रहा है 15 दिनों तक, और सी कर रहा है 18 दिनों तक। तो मैंने लिख दिया 5A + 15B + 18C। ये तीनों मिलकर 60 यूनिट से काम ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे, टोटल 60 यूनिट काम हो रहा है ना इस प्रश्न में। अब इसको वैसे तोड़ेंगे, इसको 5A, अब ऐसे 15B कैसे तोड़ो कि 5 + 10 लिख सकते हैं, तो 5B + 10B। 18C को क्या लिख सकते हैं भाई, अब 10 के हिसाब से तोड़ो, 10C + 8C। ठीक है, इक्वल टू 60। अब आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिए तो A + B बचेगा। ऐसे यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा B + C, और ये आपका कितना है 8C इक्वल टू 60। करना है क्या है, यहाँ पर A + B का मान हमारे पास है 2, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 हमारे पास है ऑलरेडी, और B + C का मान 3 है, तो 10 3 30 हो जाएगा।
प्लस 8c है इज इक्वल टू 60 आएगा। भाई 30 10 40 हो गया, 40 को 60 की तरफ ले जाओगे, घटाओगे, 60 में से 40 घटाओगे तो कितना बचेगा 20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो सी का मान मिलेगा 5/2। सी का मान कितना मिलेगा 5/2। पूछा क्या है भाई, सी का ही काम पूछा है ना। सी का इसी एक दिन में कर रहा है 5/2, तो टोटल 60 मिनट कितने दिन में करेगा, तो भाई निकालना पड़ेगा ना। तो सी का समय निकालना पड़ेगा। तो सी का समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल यूनिट काम 60 और बट्टे सी का एक दिन का काम 5/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं 60, थर्ड नंबर एक चीज़ कहाँ आती है ऊपर, तो ये आपका 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 12 पंजे 60 होता है, और 12 की 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी आपका 24 आ जाएगा। मतलब कितने दिन में काम खत्म होगा, 24 दिन में। बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।